Hello everyone. So previously we have been talking about confidence. Now, confidence generation, confidence building. हमने इन दोनों चीजों के बारे में बात की. अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस लूज करने. लेट्स टेक अ सिनेरियो. सपोज कीजिए आप एक मीटिंग में पूरी प्रिपरेशन के साथ गए हैं, प्रेजेंटेशन रेडी है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने सोच लिए क्या देने, पर वहां पे एक इंसान हाथ खड़ा करता है और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आइडिया आपको नहीं है. वह आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से अभी तक आपने सोचा ही नहीं था. अब यहाँ पे ये सिचुएशन दो वजहों से आती. फर्स्ट, अगर आप लोन वुल्फ है, आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहे, आप किसी से राय नहीं ले रहे, आप किसी से बात नहीं कर रहे, वहां पे ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा आती है. सेकंड, आप इंट्रोवर्ट है, आप लोन वुल्फ नहीं है लेकिन आप इंट्रोवर्ट है, आप किसी से बात करना तो चाहते हैं लेकिन किस तरीके से करें यू डोंट नो. और यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, पर आपको ये नहीं पता कि क्या ट्रिक या किस तरीके से बात करनी चाहिए. You want help, you need someone to brainstorm with you, but आप वहां पे स्टक हो जाते हो बिकॉज आपको ये नहीं पता कि मैं हेल्प मांगू कैसे. जहां पे आप डेस्परेट भी ना लगो और वो हेल्प इजिली हो भी जाए, लाइक अ बार्टर सिस्टम, कि आपने सामने वाले की हेल्प कर दी और एक बॉन्ड क्रिएट कर. ऐसी सिचुएशन में और इन चीजों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है. अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? आपसे उसको क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, आप उसे अनसुना नहीं कर सकते. एट दैट मोमेंट आपके पास सिर्फ दो चॉइस है. एक, पहले तो उसे एनालाइज करके पर्सन को आप ये देख लीजिए कि भाई वो आपके फ्रेंड जोन में आएगा या नहीं. और अगर आप अनश्योर है कि क्या वो बंदा आपका वेल विशर होगा या फ्रेंड जोन में आएगा कि नहीं, सो जस्ट डू वन थिंग, टेक अ ब्रेक, आस्क फॉर अ ब्रेक. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपने स्टार्ट करना है इस पॉइंट से. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपने अपनी वीकनेस आगे रखनी है. अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाना बहुत आसान है. जस्ट इतना बोलना आपने, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपने वीकनेस अपने सामने रखी, सामने वाले को पता चल गया यू डोंट नो द आंसर, विद जस्ट वन स्टेटमेंट. आपने सिर्फ ये बोलना है लेट्स गेट बैक ऑन दिस आफ्टर 5 मिनट्स. वो 5 मिनट्स आपको चाहिए रिसर्च के लिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए. यू कैन चूज ईदर. वाई? यहाँ पे वो 5 मिनट्स मांगने आपके लिए जरूरी है. और उस 5 मिनट्स को मांगने के बाद अगर आपने अपना काम कर दिया तो वो आपकी एफिशिएंसी दिखाएगी, आपकी गुडविल बढ़ाएगा. इवन दो आपको उसका आंसर नहीं पता था, यू गॉट द आंसर और 5 मिनट में आपने उसको प्रेजेंट किया. अब सेकेंड, आप क्या कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि वो फ्रेंड जोन में है तो वहीं पे उसी क्वेश्चन पे उस मीटिंग को ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो. जस्ट बाय सेइंग दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर. द मोमेंट यू से दीज वर्ड्स, आपकी टीम एफिशिएंसी पता चलेगी कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हो, सबके साथ बैठ के आप ये काम करना चाहते हो. यू आर नॉट अ लोन वुल्फ. आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन डू ईदर ऑफ इट. बट अब यहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात भी आती. आपने अपनी वीकनेस को आगे रख के उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जिस चीज को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि आपने एक ऐसी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको आपने वीकनेस पे कन्वर्ट कर दिया. अगर आप इस सिचुएशन में पहुंचे हो तो दैट इज, आपने पढ़ा, यू डिड योर टेक्स्ट बुक रिसर्च, बट जिस नॉलेज को हम कहते हैं कि दैट्स आवर स्ट्रेंथ, उसको अपने वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया बाय नॉट
doing any brainstorming or research properly. अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि कोई और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जा रहा है, दैट मीन्स आपने अपना काम ढंग से नहीं किया और वहां पे आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है, नॉलेज की स्ट्रेंथ, उसको वीकनेस में कन्वर्ट किया. तो फर्स्ट आप एक लिस्ट बनाइए जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस लिखिए और वो चीजें देखिए जहां वीकनेस को स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ को वीकनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे जाते हुए अपनी स्ट्रेंथ आप वीकनेस में कन्वर्ट ना करें और जो वीकनेस है उनको स्ट्रेंथ में कैसे लेके आए. हमें वीकनेस वाला जो कॉलम है उसे खाली करना, एम्प्टी करना है बिल्कुल. अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आगे वाली वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या आपके पास कोई आइडिया हो कि किस टॉपिक पर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट पे. थैंक यू.